किसान साथियों, धान की फसल 30 से 40 दिन की होने वाली है। आपकी फसल में अगर कल्ले आप बढ़ाना चाहते हैं तो अंतिम समय अभी चल रहा है, क्योंकि इसके बाद कल्ले वगैरह आप ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। तो 30 से 40 दिन तक क्या देखभाल करना है, हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हमें प्रयोग करना है, कब डालना है, सही समय सही मात्रा क्या है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आपको देखना है ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी धान की फसल अभी 30 दिन के आसपास की होने वाली है और अभी तक आपने धान में दूसरी बार यूरिया नहीं डाला है, पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक हमें डाल देना चाहिए। और अगर आप एसएसपी वगैरह डालते हैं तो रोपाई के समय ही डालना होता है। तो फिलहाल पहले की बात नहीं करते हैं, हमारी फसल 30-40 दिन के आसपास की है तो उसकी बात करते हैं। तो इस समय आप दूसरी यूरिया वैसे तो हमें 20-25 या 30 दिन तक देना होता है, लेकिन ना दे पाए हो तो आप 30 दिन 35 दिन तक भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से डालेंगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कल्ले निकलते समय भी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप ना डाल पाए हों तो 30 दिन तक भी आप यूरिया, 30-35 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। 30-40 किलो के आसपास यूरिया आपको देना होता है। अगर कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें आप 40-45 किलो भी यूरिया दे सकते हैं। तो पहली चीज़, आपको यूरिया खाद डालना है। अगर आपने अभी तक जिंक नहीं डाला है तो आप जिंक का स्प्रे करिए। स्प्रे कैसे करना है, 33% वाला जिंक सल्फेट 700 ग्राम, साथ में 2 किलो यूरिया, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम, साथ में 2 किलो यूरिया, या आप जो चिलेटेड वाले जिंक आती है 12% वाला, लगभग 150 ग्राम के आसपास, अधिकतम 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप डाल सकते हैं 12% वाले चिलेटेड जिंक। इसके साथ भी 2 किलो यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको वैसे तो 2-3 बार करना चाहिए, 15 दिन के अंतराल पे आप 2-3 बार स्प्रे करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मिट्टी में जिंक डालने से कम लाभ मिलता है। तो आप खादों का इस्तेमाल इसलिए ही करते हैं ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसलिए आपको जिंक का स्प्रे विधि से ही पूर्ति हमेशा किसान साथियों करना चाहिए। जिंक डाला आपने, आपने यूरिया डाला, वैसे अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी में भी आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो से लेकर अधिकतम 7 किलो तक, या फिर 21% वाला 8 किलो से लेकर अधिकतम 10 किलो तक आप किसान साथियों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया हो गया, जिंक हो गया। सिंचाई प्रबंधन पे ध्यान देना है। कल्ले निकलते समय पानी होना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए जब आपकी फसल 12-15 दिन 20 दिन की हो जाए तो खेत को, मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा पानी भर के रखें, कुछ दिन के लिए खेत से पानी आपको मतलब सुखा देना चाहिए, ताकि जड़ों तक भी जो हवा है वो आसानी से कुछ पहुंच जाए, जिससे जड़ विकास अच्छे से हो। मतलब वायु संचार मिट्टी में रहेगा तो इससे पौधे की जड़ें और अच्छे से विकसित हो पाती हैं। पानी भरा रहने से ये चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे भी कल्ले आने की संभावना कुछ कम हो सकती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा दिन तक सूखा नहीं रखना है, 1-2 दिन 3 दिन तक सूखा रखिए, उसके बाद फिर से आप सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड डालिए। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा, आपकी फसल में ह्यूमिक एसिड डालने से कुछ अघुलनशील तत्व जो मिट्टी में उपलब्ध हैं वो फिर से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। इसके अलावा किसान साथियों, ये काम क्या करता है, पौधे में जड़ विकास में बहुत सहायता करता है। जड़ों का विकास जितना अच्छे से जितना ज़्यादा होगा उतना फसल में ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो रोपाई के 20 दिन से लेकर 40-50 दिन तक भी आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। 98% वाला जो आता है, जिसमें फ्लोरिक एसिड भी होता है, 1 से 1.5 या 2 किलो के आसपास आपको इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो यूरिया के साथ भी इसको मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया, अगर आप जिंक डालते हैं मिट्टी में तो जिंक साथ में ह्यूमिक एसिड आसानी से डाला जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक, आपकी धान की फसल मान लीजिए 30 दिन 35 दिन 40 दिन की होने वाली है और अभी तक आपने पोटास की पूर्ति नहीं की है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप पोटास नहीं डालेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल में पोटास की कमी से उत्पादन में कमी आएगी। अगर आप अपने जो खेत के फसल अवशेष होते हैं उनको अगर आप नष्ट कर देते हैं या खेत से हटा लेते हैं
तो ऐसी कंडीशन में पोटास की कमी आपके खेत में ज़्यादा देखी जा सकती है। तो पोटास जो एमओपी पोटास आता है 60% वाला, वैसे तो रोपाई के समय भी कुछ मात्रा में देना होता है, कुछ 40-50 दिन के आसपास देना होता है। तो यानी आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी 40 से 50 दिन के आसपास दीजिए। तो मोटी मोटा जो कुल मात्रा हम देते हैं 25 से 40 किलो देते हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 25-30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 30-35 किलो और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 35 से 40 किलो आपको एमओपी पोटास 60% वाला देना होता है। ये तो तब की बात है जब आप रोपाई के समय, आपका अभी आपने रोपाई ना की हो तब तो आप दे सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपकी फसल अभी 30-40 दिन की होने वाली है और ऐसी कंडीशन में आपने पोटास नहीं दिया है तो क्या करें। तो ऐसी दशा में अगर आपने अभी तक पोटास ना दिया हो तो पोटास की पूर्ति आप अभी भी कर सकते हैं। 50 दिन के अंदर तक पोटास दानेदार डाला जा सकता है। अभी आप 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो तक पोटास डाल सकते हैं वैरायटी के हिसाब से। बहुत जल्दी तैयार होती है तो 20 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 25 किलो और बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें आप 30 किलो पोटास इस समय भी डाल सकते हैं। तो पोटास की पूर्ति अगर आप करते हैं तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलता है। लेकिन बाई चांस 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल हो गई है, 55-60 दिन या इससे ज़्यादा, तो आप पोटास मिट्टी में न डालें। ऐसी कंडीशन में अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो आप शुरुआती अवस्था की तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ पोटास की पूर्ति करके आप बालियों के विकास में थोड़ा बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो कैसे आप पोटास डालिए, आपको स्प्रे करना है। जो आता है NPK 0050, इसका इस्तेमाल करिए। लगभग 1 से 1.5 किलो के आसपास आप डाल सकते हैं। आप 10, 12, 15 दिन के अंतराल पे, मान लीजिए बिल्कुल भी पोटास न डाला हो तो 12-15 दिन पे दोबारा से भी आप स्प्रे करके पोटास की जो कुछ कमी आपके पौधे में रह गई है, हालांकि पूरी पूर्ति तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि शुरुआत में भी पौधे को पोटास की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 ऐसी खादें होती हैं जिनकी आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो इनका इस्तेमाल आपको समय से धान की फसल में करना होता है। किसान साथियों, 30, 35 या 40 दिन की फसल होने वाली है। आपकी फसल में कल्ले कम आए हैं, कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, तो क्या करें। ऐसी कंडीशन में क्या हम ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। अगर 30-35 दिन की फसल है तो आप प्रयोग करिए सागरिका जो आती है, इफ़को की सागरिका तरल या सागरिका लिक्विड जिसको हम जानते हैं। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, पौधे में जड़ विकास अच्छे से होगा, फसल में सूक्ष्म तत्व की भी पूर्ति होती है। बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स भी उपलब्ध होते हैं। तो सागरिका तरल वैसे तो डालने का बढ़िया समय है 20, 25 या 30 दिन तक, लेकिन न डाल पाए हो तो आप 30, 35, 40 दिन तक भी इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में फ़ायदा उठा सकते हैं। अधिकतम लाभ लेना है तो 20-25 दिन का जो समय होता है, औसतन 25 दिन का समय सबसे अच्छा माना जाता है। कल्ले निकलने से पहले डालेंगे तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। मात्रा के बारे में जानें तो 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका तरल का आपको इस्तेमाल करना होता है। तो सिंचाई पे ध्यान दीजिए, जो हमने खादें बताई है अपनी आवश्यकता के अनुसार खादों का इस्तेमाल करिए और आप अच्छे से देख रेख करेंगे, खेत की निगरानी भी करिए। कोई कीट, कोई बीमारी दिखे तो उसका शुरुआत से ही आपको नियंत्रण करना है ताकि आपकी फसल में ज़्यादा आपको उपज मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।